इस 4.1 है ये, और आप लोगों को इसका फॉर्मूला हम बतला दिए हैं। ये तभी समझ में आएगा जब आपको फार्मूला अच्छी तरह से याद हो। और पार्ट 1 में हम फार्मूला बहुत अच्छी तरह से पूरा डिटेल्स बतलाए हैं। तो आज हम एक क्वेश्चन बतला रहे हैं। अगर कोई आपको दिक्कत हो तो कमेंट्स के जरिए अपनी जो भी प्रॉब्लम हो सो पूछ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन पूछना भी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा नंबर दिया है, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको नंबर नहीं मिले तो कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स के जरिए आपको नंबर दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मान निकालिए, इसका हमको मान निकालना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, आप इसको मान लीजिएगा, ठीक है ना। माना साइन इनवर्स √3/2 इक्वल x। हम क्या करेंगे, साइन को इधर भेजेंगे तो ये हो गया √3/2 साइन x। अब हमको एक बात बताइए, यहाँ साइन दिख रहा है ना, तो साइन में ही ये किसका मान होता है? तो आप कहिएगा कि सर साइन 60 का मान होता है। तो साइन 60 को पाई के रूप में अगर लिखना हो तो पाई मतलब 180। 180 में कितना से भाग दीजिएगा कि 60 आ जाएगा? तो 3 से भाग दीजिएगा तो 3 छक 18। तो हम लिख सकते हैं ऐसे बराबर साइन x। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब समझते हैं। देखिए साइन साइन जब बराबर हो जाएगा तो इसलिए x का जो मान होएगा क्या होगा? π/3। और x क्या माने हैं? यही ना माने हैं, यहाँ देखिए। तो इसलिए साइन इनवर्स √3/2 इक्वल कितना हो जाएगा? π/3। कोई दिक्कत? और आप अच्छी तरह से ये भी आप जानते हैं कि इसका जो मान होता है -π/2 लेस देन इक्वल x, सॉरी साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल π/2, इसी के ना बीच में होता है। और देखिए ये जो 3 छक 18 60 डिग्री इसके और इसके बीच में है। ठीक है, अगर बीच में नहीं होगा तो हमको बीच में लाना होगा। चलिए एक और क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स के जरिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो दे रहा है tan इनवर्स -1/√3 ऐसे दे रहा है। तो आप चाहें तो इस तरह बनाएं या एक और फॉर्मूला है उस तरह भी बना सकते हैं। हम इसी तरह बना रहे हैं, इसको हम पहले मान लेंगे। माना tan इनवर्स -1/√3 इक्वल x। tan इनवर्स को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan x, ये हो जाएगा -1/√3, है ना। tan x। अब हमको एक बात बताइए, यहाँ जो -1/√3 है, tan में कितना डिग्री का मान होता है? आपको बताना है tan में। यहाँ जो चीज़ रहेगा उसी फॉर्म में हम उसको इसका मान लाना है। तो कितना का मान होता है? तो आप जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान √3 होता है, 1/√3 होता है। जैसे देखिए साइन 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 होता है ना। तो ये tan 30 डिग्री का होता है। तो हम क्या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, tan 30 डिग्री का मान होगा तो 30 डिग्री को हम पाई में कैसे लिखेंगे? पाई अब बटा 6। 180 ना होता है, 180 में हम 6 से 180 में भाग देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। माइनस है तो यहाँ आपको माइनस लिखना होगा। कोई दिक्कत? अब हमको एक बात बतलाइए, tan x आपको मालूम है कि tan इनवर्स x का अगर मान निकालते बीच में रहता है। अब हमको ये देखना है जो ये मान आ रहा है -30 डिग्री, क्या इसके बीच में होगा? तो देखिए तो ये 90 हो जाएगा ना, ध्यान से समझिएगा। -90 डिग्री और लेस देन ये 36 18 -30 डिग्री और ये 90 डिग्री। एक बात बतलाइए, 90 से क्या ये बड़ा है? 90 से ये बड़ा है? तो कहिएगा जी हाँ, 90 से बड़ा है।
क्या ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री से क्या ये छोटा है? तो कहिएगा जी हाँ, ये 90 डिग्री से क्या है, ये छोटा है। यानी कहने का मतलब tan इनवर्स का जो मान है ये फॉलो कर रहा है, इस नियम को कर रहा है ना। तो इसलिए tan x इक्वल tan π/2 जो दे रहा है, ये सॉरी π/6, तो ये और ये जब बराबर है इसलिए x का मान इसके बराबर हो जाता है। x बराबर क्या होगा, -π/6। तो x का क्या माने हैं, ये, इसलिए tan इनवर्स -1/√3 इक्वल -π/6, जो क्या है, विच जो -π/2 tan इनवर्स x लेस देन π/2 इसके बीच में है। समझ में आया? अक्सर बच्चे क्या करेंगे, गलती क्या करेंगे, ये समझने वाली चीज है। और ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में ये देगा, और अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। अब फटाक का एग्जाम से निकलेंगे, बोलेंगे हमारा आंसर आ गया, सीधा आंसर का ये जवाब देंगे, cos इनवर्स cos x ये होता है 13π/6, ये दे देंगे आंसर। और ये 100 नहीं 200% ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कहिएगा क्यों सर, ये तो फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको अच्छी तरह से मालूम है कि cos इनवर्स का जो मान होता है 0 लेस देन cos इनवर्स x लेस देन पाई, यही ना होता है, 0 लेस देन इक्वल cos इनवर्स x लेस देन इक्वल पाई। यानी cos इनवर्स x का जो मान आप निकालिएगा ना, तो याद रखिएगा कि इससे बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए कितना बड़ा हो रहा है, पाई का मतलब होता है 180, 18 13 तिहाई 39। देखिए तो 390 डिग्री से ये 180 से छोटा है क्या, नहीं है ना, तो इसलिए ये गलत है। तो इसलिए आप लोग सावधानी पूर्वक बनाइएगा, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स के जरिए अपना सवाल जरूर पूछ सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं और इसको हम बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूंकि हम मान लेंगे इसको, सबसे पहले हम मान लेते हैं, चाहे रहने दीजिए, मानिए या ना मानिए आपके ऊपर है, लेकिन मानकर भी बना सकते हैं। देखिए मानकर बनाइए, आसान रहेगा आपको। cos इनवर्स cos 13π/6 इक्वल x मानकर बनाएंगे। तो इसको हम लोग मानकर बनाएंगे, आसान रहेगा, आप लोग को कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होगा। देखिए cos इनवर्स को इधर भेज दीजिए, 13π, इसको ब्रैकेट हटा देते हैं, 13π/6 ये इधर चला गया, तब कह सकते हैं आप cos x। आपको इसका जो मान आएगा ना, इतने इसके बीच में ही होना चाहिए, ये याद रखिएगा। अच्छा इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, π/6 इक्वल cos x, समझिएगा यहाँ बात को। अच्छा एक बात बताइए, इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या 13π आएगा? देखिए 6π और एगो पाई 7π नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ अगर 2 कर दें तो कोई दिक्कत, तो 6 दूनी 12π और 1 पाई कितना पाई, 13π आ गया हमारा। अब हम इसका फॉर्मूला अच्छी तरह से 11th में हम लोग पढ़े हैं, और नहीं पढ़े हैं तो आप लोग कमेंट्स के जरिए आप लोग बताइएगा, तो हम इसका फॉर्मूला फिर से हम समझा भी देंगे, बहुत अच्छा तरीका से हम बताएं, और प्लेलिस्ट में इसका वीडियो बना हुआ है फॉर्मूला का, तो समझते हैं। तो ये देखिए 18 है 180 और एक 18 दूनी 36 360, तो हम लोग जानते हैं 90 180 270 360, हम बहुत अच्छी तरीके से बताएं, चेंज नो चेंज, चेंज नो चेंज, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, कॉस है तो कॉस, π/6 है तो π/6। देखिए ये पूरा लगभग हमारे ख्याल से 50-60 फार्मूला होगा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें फार्मूला दिया है एकदम ट्रिकली बाई ट्रिकली, आपको कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो इतना तो हो गया, अब हम देखेंगे 360, ये 360 है ना, 360 प्लस, यानी 360 प्लस किस चतुर्थांश में आएगा, तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा, और प्रथम में सब प्लस होता है, तो ये हमारा प्लस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा हो गया cos x, ठीक है। अब हम लोग ये समझेंगे
कि π/6 जो है क्या इसके बीच में है, तो देखिए 180 पाई का मतलब होता है 180, तो 36 18 30 डिग्री, तो 30 डिग्री जो है 0 से बड़ा है, ठीक है, और 180 से क्या है, छोटा है, यानी ये फॉलो कर रहा है। तो हम लिखेंगे cos बराबर हो गया, तो इसलिए x बराबर π/6, और x आप माने हैं, देखिए x क्या माने हैं, x ये माने हैं, तो आप लिख सकते हैं इसलिए cos इनवर्स cos 13 π/6 इक्वल π/6, जो क्या है, विच क्या है आपका, यानी इसके बीच में है, यानी 0 लेस देन इक्वल cos इनवर्स x और लेस देन इक्वल पाई, ठीक है ना। तो ये रहा आपका आंसर। हाँ, आप कहिएगा कि ये लिखे या ना लिखे, ये नहीं भी लिखिएगा तब भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए काम किए हैं, ठीक। एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, साइन इनवर्स -1/2। देखिए सेम क्वेश्चन है और इसको हम थोड़ा दूसरा तरीका से हम आपको बताते हैं, ठीक है ना, आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब इसको बिना माने हम बनाएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। आपको मालूम है ये माइनस में है, तो सबसे पहले हम माइनस हटाएंगे, साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x का क्या फॉर्मूला होता है, तो बहुत अच्छी तरीका से आप लोग को हम बतलाए हैं ये फॉर्मूला भी। साइन इनवर्स -x ये होता है माइनस साइन इनवर्स x, x की जगह पर 1/2, ये फॉर्मूला होता है। और साइन माइनस साइन इनवर्स 1/2, यहाँ साइन है तो साइन में कितना का मान होता है, तो आप कहिएगा साइन 30 डिग्री का, तो पाई में कितना से भाग दीजिएगा, 6 से, 36 18। आप जानते हैं साइन इनवर्स साइन x ये हो जाता है x, तो माइनस है तो माइनस, आप π/6 जो विथ -π/2 लेस देन इक्वल ये साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल π/2, ठीक है ना। देखिए ये जो मान है इसके बीच में है, -90 डिग्री से ये बड़ा है 30 डिग्री, और 90 डिग्री प्लस 90 से ये छोटा भी है। समझ में आया। तो आप लोग क्वेश्चन पूरा इसको बनाइए। वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और कोई